आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन का केस स्टडी देखने वाले हैं। जो केस स्टडी अपनी अस्मिता पब्लिकेशन बुक का प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बुक का क्लास 11 में से लिया गया है। इसी में से हम लोग आज केस स्टडी देखने वाले हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं केस स्टडी। अकाउंटिंग इक्वेशन केस नंबर 25 है। व्हेन कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, जब पैसा बैंक से निकाला जाता है फॉर ऑफिस यूज मतलब कार्यालय प्रयोजन के लिए। इन दिस केस, इस अवस्था में इट इंक्रीजेज कैश बैलेंस ऑन एसेट साइड asset side but decreases bank balance on asset side. It does not affect on capital and liability side. कैपिटल लाइबिलिटी साइड नहीं फर्क पड़ेगा, कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सीरियल नंबर है ट्रांजैक्शन एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होता है। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ऑफ RS 50,000 रुपया कार्यालय प्रयोजन के लिए पैसा निकाला गया बैंक से। अब इस अवस्था में पैसा जब निकाला जाता है तो पैसा आता है तो प्लस 50,000 रुपया कैश हो गया। अब बैंक से जब पैसा निकाला जाता है बैंक से भी पैसा घट जाएगा 50,000 रुपया, बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा 50,000 रुपया, तो प्लस कैश आ गया, बैंक से आया है तो बैंक घट गया, तो प्लस माइनस इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें कैपिटल में भी कोई असर नहीं किया और लायबिलिटीज में भी कोई असर नहीं किया। उसी तरह से है केस नंबर 26 में, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, जब पैसा बैंक से निकाला जाता है फॉर डोमेस्टिक यूज, घरेलू प्रयोजन के लिए, पर्सनल यूज व्यक्तिगत खर्च के लिए, हाउस होल्ड यूज बने घरेलू यूज के लिए, और प्राइवेट यूज व्यक्तिगत यूज के लिए बाय द प्रोप्राइटर। इन दिस केस, इस अवस्था में इट डिक्रीजेज द बैंक बैलेंस ऑन एसेट साइड, बैंक बैलेंस एसेट साइड में से घट जाएगा, एंड ऑल्सो डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ कैपिटल, और कैपिटल साइड में से भी पैसा घट जाएगा। तो यहाँ सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी दिया गया है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक RS 25,000 फॉर प्राइवेट यूज, तो प्राइवेट यूज के लिए, तो इसमें जब पैसा बैंक से घटता है निकाला जाता है तो पैसा बैंक से घट जाएगा, 25,000 रुपया बैंक से घट जाएगा, और कैपिटल में से 25,000 रुपया घटेगा ड्राइंग कह के, क्योंकि मालिक जब पैसा अपने व्यक्तिगत यूज के लिए प्रयोजन के लिए निकालता है तो कैपिटल में से घटता है। अब लायबिलिटीज में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसी तरह से है केस नंबर 27 में, व्हेन अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज चार्ज, जब चार्ज अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इन चार्ज ऑन कंसर्न फिक्स एसिस्ट करता है, जो एक साल से जिस वस्तु का लाइफ 1 साल से ज़्यादा है उसको फिक्स एसिस्ट कहा जाता है। जैसे फर्नीचर हो गया, लैपटॉप हो गया, व्हीकल हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो ऐसे ही फिक्स एसिस्ट को हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ कंसर्न फिक्स एसिस्ट एंड ऑल्सो इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ कैपिटल। जब डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं तो जो फिक्स एसिस्ट है, तो मानिए इसमें सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन एसिस्ट इक्वल टू कैपिटल लायबिलिटीज है, तो यहाँ डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है RS 25,000, फर्नीचर में 25,000 रुपया डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया है, तो फर्नीचर के वैल्यू घटेगा 25,000 से, तो माइनस एसिस्ट में से माइनस करके 25,000 कर देना है फर्नीचर में, क्योंकि फर्नीचर का वैल्यू घट गया है। और उतना ही बराबर कैपिटल में से पैसा घटेगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन को एक्सपेंस कहा जाता है, इसीलिए 25,000 रुपया एक्सपेंस के करके कैपिटल में से घटा देना है, और लायबिलिटीज में कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। इसी तरह से है केस नंबर है 28 में क्या है, when appreciation on
लैंड इन दिस केस, जब जमीन में एप्रिसिएशन होता है, इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ फिक्स एसिस्ट, फिक्स एसिस्ट में इसका वैल्यू बढ़ता है, एंड ऑल्सो इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ कैपिटल, और कैपिटल में भी पैसा बढ़ता है। तो एप्रिसिएशन जब भी होता है तो लैंड में होता है, और बाकी फिक्स एसिस्ट में डिप्रिसिएशन काटा जाता है। तो एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ लैंड आर एस 20 लाख रुपये, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 20 लाख रुपया जमीन के वैल्यू में बढ़ोतरी हुआ है, बढ़ा है। तो एसिस्ट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज है। तो जब जमीन में एप्रिसिएशन होता है तो एसिस्ट का वैल्यू बढ़ गया, लैंड का, जमीन का, तो 20 लाख रुपया प्लस कर दिया गया। और कैपिटल में जमीन का जब वैल्यू बढ़ता है तो कैपिटल में गेन हो जाता है, तो कैपिटल साइड में 20 लाख रुपया गेन कर दिया गया है, और लायबिलिटीज में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इस वीडियो में केस नंबर 25, 26, 27 और 28 4 केस स्टडी हम लोग आज देख चुके हैं, सीख चुके हैं, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास जाए। जय नेपाल।